हेलो बच्चों, कल पार्ट ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने सीखा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार। सेंटेंस को कल आपने सीखा सबसे पहले डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन एडजेक्टिवल फ्रेज और उसके बाद प्रेडिकेट। लेकिन सब्जेक्ट में कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं जैसे इन्फिनिटिव हुआ, जीरन हुआ, ये भी कभी कभी सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। तो ये सब्जेक्ट कब होते हैं, एक विशेष रूल होता है इसका। तो आगे हम सीखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्फिनिटिव और जीरन का प्रयोग। यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, सबसे पहले हम इन्फिनिटिव जानते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव का डिफिनेशन है एन इन्फिनिटिव इज फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब and infinitive is a formed from a verb. It acts as a noun. It is actually made of two words, two plus verb का first form. An infinitive, एक infinitive इस form बनता है from a verb क्रिया से। infinitive का निर्माण क्रिया से होता है। It acts ये कार्य करता है as a noun, संज्ञा के रूप में। ये संज्ञा के रूप में काम करता है और ये संज्ञा एज अ सब्जेक्ट होती है। इट इज एक्चुअली, ये वास्तव में मेड ऑफ बनता है ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से मिलकर बनता है। बाई एग्जाम्पल देकर हम समझते हैं। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक टहलना, इज है गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। इसका हिंदी में जब हम अर्थ बनाते हैं तो ना ने नी करके लिया जाता है और ये इस समय इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और बाकी इसमें जो कुछ भी होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ये इन्फिनिटिव इस समय एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, बाकी इज गुड फॉर हेल्थ ये आपका प्रेडिकेट है। इन्फिनिटिव की तरह ही जीरन भी होता है। जीरन का डेफिनेशन भी सेम है, ऐसे ही जीरन भी होता है। जीरन किस तरह का होता है आगे देखिए।
A gerund is formed of a verb. gerund का निर्माण क्रिया से होता है. A gerund is formed, क्रिया का निर्माण होता है of a verb. A gerund is formed, gerund का निर्माण होता है of a verb क्रिया से. That ends, इसकी समाप्ति in ing से होती है. That is used as a noun, जिसका प्रयोग नाउन के रूप में होता है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से या वर्ब का ing फॉर्म ही gerund कहलाता है. इसका हिंदी में अर्थ ना ने नी करके लिया जाता है. इन्फिनिटिव की तरह इसका भी अर्थ होता है ना नी ने. फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना इज यूजफुल, लाभदायक है. यहाँ पर वॉकिंग जो है ये हेडवर्ड का काम करते हुए जीरंड है और ये हेडवर्ड का काम कर रहा है. हेडवर्ड या नाउन, ये हेडवर्ड या नाउन का काम कर रहा है. और इन द मॉर्निंग यहाँ पर जो है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है. ये आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है. इज यूजफुल प्रेडिकेट, यूजफुल क्या है? प्रेडिकेट है. यूजफुल यहाँ पर क्या है? प्रेडिकेट है. वॉकिंग जीरंड है, जीरंड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है जिसको हम हेडवर्ड कहेंगे. इन द मॉर्निंग मॉडिफायर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है. इज यूजफुल प्रेडिकेट. तो आप लोगों ने सीखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जीरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग. इसके बाद भी सब्जेक्ट के रूप में कहीं कहीं जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता वाक्य में तो उस समय इट और देयर एज ए डमी सब्जेक्ट भी काम करते हैं. तो आगे हम सीखते हैं इट और देयर का यूज. यूज ऑफ इट एंड देयर एज अ सब्जेक्ट. इट और देयर जब सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है. इट और देयर जब सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है. ये इट जहां पर एज अ डमी सब्जेक्ट काम करता है यानी उसका कोई अर्थ नहीं होता. ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करते हैं. और देयर का प्रयोग हम इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं. एग्जाम्पल से हम समझते हैं. इट इज वेरी हॉट टुडे. एग्जाम्पल है इट इज वेरी हॉट टुडे. कह रहा इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है. यहाँ पर इट जो है वो एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है लेकिन इसका अपना कोई अर्थ नहीं है. बाकी सब प्रेडिकेट है. कैसे देख लीजिए. इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है. आज बहुत गर्मी है. यहाँ पर इट का अपना कोई अर्थ नहीं है. ये आपका डमी है, डमी सब्जेक्ट है यानी अर्थहीन करता है. इसका अपना कोई अर्थ नहीं है. ठीक उसी प्रकार देयर का भी होता है. देयर का प्रयोग हम एज इंट्रोडक्टरी करते हैं. देयर आर 20 स्टूडेंट There are 20 स्टूडेंट इन द क्लास. क्लास में 20 विद्यार्थी हैं. क्लास में 20 विद्यार्थी हैं. यहाँ देयर का अपना कोई अर्थ नहीं है. यहाँ देयर जो है ये सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है लेकिन इसका भी अपना कोई अर्थ नहीं है यानी इसको भी हम डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं. ये बाकी जो होगा वो प्रेडिकेट है. तो कहने का मतलब यह है कि इट एंड देयर जब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात ये अर्थहीन कर्ता होते हैं.
इसके बाद अगर हम देखें तो पार्ट ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पूरा हुआ। इसके आगे हम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बात करें।